सभी को जय यीशु। आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस और एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, खुश नया साल। आज जब हम सारे मिलकर क्रिसमस मना रहे हैं, मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके लिए क्रिसमस का सही अर्थ क्या है? आप क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? आप क्रिसमस कैसे मना रहे हैं? आपके लिए क्रिसमस का सही अर्थ क्या है? आज अगर हम देखेंगे, क्या क्रिसमस सिर्फ एक पब्लिक हॉलिडे बनकर रहा है? क्या करते हैं हम लोग क्रिसमस के दिन? अच्छा खाना बनाना, घर में मेहमानों को बुलाना, पार्टी करना, नाच गाना करना, क्या यही क्रिसमस का सही अर्थ है? आज अगर हम देखेंगे, हमारे जीवन में क्रिसमस के दिन हमने सिर्फ दो लोगों को महत्व दिया है। एक तो है सेंटा क्लॉज और एक तो है क्रिसमस ट्री। जब भी हम क्रिसमस के विषय में चर्चा करते हैं या सोच आती है, दिमाग में सबसे पहला क्या आ रहा है? सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री। बट मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, क्रिसमस का अर्थ क्या ये है? आज हमने अपने जीवन में क्रिसमस मतलब सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री बनाकर सीमित कर दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, क्रिसमस का सही अर्थ, रियल मीनिंग ये नहीं है। क्रिसमस इज not only about Santa Claus and Christmas tree, but it's more than that. बहुत कुछ है। जैसे कि आप लोगों को मैं उदाहरण देती हूँ। उदाहरण के लिए, स्वर्ग में पिता और पुत्र के बीच बातचीत हो रही है और पिता बहुत ही चिंता से सोच रहे हैं किसी विषय में। पुत्र आके पिता को पूछता है, आप क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? आप किस विषय में इतना सोच रहे हो? पिता अपने पुत्र से कहता है, बेटे मैंने एक बहुत ही अच्छे गोले का निर्माण किया था, बहुत ही सुंदर सृष्टि बनाई थी, लेकिन अब वहां पे एक वायरस प्रवेश कर गया है और वो वायरस इतना खतरनाक है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन उनका अंत उस वायरस के कारण मृत्यु है। और मैं यही विषय में सोच रहा हूं कि इससे मैं उनको कैसे बाहर लाऊं। तो पुत्र कहता है कि आपने जो कुछ बनाया है वो सबसे अच्छा है, तो इसका जरूर कोई नतीजा होगा। तो पिता कहता है, नतीजा तो है, लेकिन एंटीडोट तो है, लेकिन वो एंटीडोट ये है कि किसी ऐसे को वहां जाना है, किसी ऐसे को वहां होना है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। और मैं देख रहा हूं पुत्र कि उस गोले पर एक भी जन ऐसा नहीं है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। हर एक व्यक्ति उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। तो अब इसका एंटीडोट मैं कैसे निकालूं, मैं यही सोच रहा हूं। पुत्र अपने पिता से कहता है, जो तुझे प्रिय है वो मुझे प्रिय है। अगर तुझे तेरा बनाया हुआ सृष्टि इतना प्रिय है तो मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूं। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मैं वहां जाऊं और उस सारे वायरस को अपने ऊपर लूं और नष्ट कर दूं? तो पिता कहता है, मैं चाहता तो हूं कि ऐसा कोई हो जो वहां जाए जिसमें वो वायरस ना हो और वो सारा वायरस अपने ऊपर लेके उन लोगों को वो वायरस फ्री कर दे। लेकिन पुत्र, वो बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही तकलीफ होगी, बहुत ही सहना होगा। तो पुत्र अपने पिता से कहता है कि तेरी सृष्टि से मुझे बेहद प्यार है, तूने जो कुछ बनाया है उससे मुझे बेहद प्यार है। मैं जाऊंगा और उस वायरस को मैं अपने ऊपर लूंगा और उन लोगों को मैं वायरस फ्री कर दूंगा। पिता तैयार हो जाता है और वचन कहता है, शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच शरीर रूप धारण किया और हमारे बीच निवास किया। क्रिसमस ये है, पुत्र अपने घर में नहीं है, वो अपना घर छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए यहाँ आया।
ताकि हम जो वायरस से इन्फेक्टेड थे, पाप, बीमारी, नशा, डिप्रेशन, गरीबी, ये सारे वायरसों से हमें छुटकारा देने के लिए वो आया एंटीडोट बनकर। हमारा सारा वायरस अपने शरीर पर लिया, दुख सहा, और बदले में हमें क्या मिला? फ्रीडम, छुटकारा उस सारी गंदगी से, सारे वायरस से हमेशा के लिए छुटकारा। क्रिसमस का सही अर्थ ये है कि पुत्र अपने घर पे नहीं है। आज मेरा आपसे सवाल है, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? परमेश्वर हमसे चाहता है कि जैसे वो अपना घर छोड़कर हमें बचाने के लिए आया, अब परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भी अपना घर छोड़कर निकले। उस समय उसके पास जो एंटीडोट था उसने इस्तेमाल किया हमारे लिए, तो आज वो एंटीडोट आपके पास भी है, आज वो एंटीडोट मेरे पास भी है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर निवास करता है। तो ये एंटीडोट लेकर हमें उनके पास पहुंचना है जो ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है। दुनिया में बहुत सारे लोग वायरस से इन्फेक्टेड है, अभी भी नशे में जूझ रहे हैं, बीमारी में तड़प रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, सुसाइडियल थॉट्स लेके चल रहे हैं, गरीबी में है, चिंता में है, भय में है, सब कुछ। इस वायरस से उनको छुड़ाने के लिए आपको और मुझे उसने एंटीडोट बनाकर भेजा है। अब वो चाहता है कि अगर हम यीशु को पहचान रहे हैं, इसका मतलब वो एंटीडोट अब हमारे भीतर है, तो हम जाकर जो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है उन तक पहुंचे और उन्हें एंटीडोट दे। मतलब क्या? उन्हें यीशु दे, उन्हें बताए कि किस तरह यीशु ने हमें छुटकारा दिलाया है। प्रभु यीशु आज हमसे यही चाह रहा है। क्रिसमस का सही अर्थ है देना। Christmas is not about receiving. Christmas is all about giving. क्या आप किसी को यीशु दे रहे हैं? अगर नहीं, तो आज अपने पार्टी शेड्यूल में से 10 मिनट निकालिए, बैठिए यीशु के साथ और यीशु से बात कीजिए। क्रिसमस का सही अर्थ वो आपको ज़रूर बताएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबसे बहुत प्रेम करता है।